हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे माध्य के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्यक, यानी वही सांख्यिकी में ही एक टॉपिक है माध्य, एक है माध्य और एक है बहुलक। या तो पहले माध्य है, उसके बाद माध्यक, उसके बाद बहुलक। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग माध्य को सॉल्व किए थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्यक के बारे में। तो चलिए देखते हैं माध्य को कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये भी बात किए थे कि जब माध्य का सवाल दिया गया रहेगा, यानी सवाल वही है, यानी इससे पहले जो सवाल था माध्य में वही सवाल इस बार भी है, लेकिन वहां कह रहा था कि माध्य ज्ञात करना, और यहां कह रहा है कि माध्यक ज्ञात करना। इस सवाल में हम लोग माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्य वाला में याद होगा बताए थे इधर से 4 बॉक्स बनाने, जैसे इसमें 2 लाइन का है तो इसमें 4 लाइन का बनाए थे, और एक चीज बताए थे इसमें कि 8 लाइन का है तो नीचे से ऊपर तक 9 लाइन बनाए थे। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 मात्र इधर से इस तरह से 3 ही बॉक्स बनाना है, 3 लाइन, इस तरह का 3 लाइन बनाना है। और इधर से जब हम बनाएंगे तो उसमें इधर से बनाएंगे तो 3 लाइन, और इधर से बनाएंगे तो जितना है उससे एक ज्यादा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम पहले चौक निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है माध्यक, इधर से बनाना है, और उसमें कितना, इधर से 2 लाइन है, माध्यक में 3 लाइन बनाना है, माध्य में 4 लाइन, यही याद रखना है। तो इधर हम पहले बना देते हैं ये एक बॉक्स हो गया, ये 2 और ये 3। इधर से 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से यानी ऊपर से जो नीचे बनाएंगे उसमें एक ज्यादा कर देंगे, यानी ऐड ज्यादा कर देंगे। जैसे 8 हुए तो 9 को बनाएंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। चलिए हम इसको मिटा देते हैं इधर। अब यहां जो संख्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पौधों की संख्या लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखेंगे पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। ये जो घरों की संख्या लिखा हुआ है उसको यहां लिखेंगे घरों की संख्या। ये जो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसको यहां नीचे में इस तरह से लिखेंगे। ये है 0 2, ये 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब यहां जो लिखा हुआ है ये 1 2 1 5, इसको यहां लिखेंगे 1 2 1 5 6 2 3। अब यहां एक बॉक्स बच गया, यानी इसमें, अब इसमें हम क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे उसको ध्यान से देखना है। यहां एक चीज लिखना है, हमें याद रखेगा उसको, संचयी बारंबारता। क्या लिखना है? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब इस बॉक्स को भरेंगे कैसे? यहां जो नंबर रहेगा, यानी यहां जो संख्या रहेगा वही वहां भर देना है। जैसे यहां 1 है, 1 लिख दिए, उसके बाद देखना है कैसे भरेंगे आगे। यहां वाला संख्या इस संख्या के साथ जोड़ेंगे, 1 है और यहां 2, तो कितना हो गया जोड़ने पर 3। अब यहां वाला संख्या इस संख्या के साथ जोड़ेंगे, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इस 4 को इस 5 के साथ जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब इस 9 को इस 6 के साथ जोड़ेंगे तो 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। अब उस 15 को 2 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। अब 17 को 3 के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से 20 लिख दिए। अब ध्यान से फिर देखना है, यहां जो नंबर आएगा वही लिखना है। इन दोनों को यानी क्रॉस, यहां वाला संख्या यहां वाला संख्या के साथ जोड़ के यहां लिखना है। जैसे 1 और 2 को जोड़ने पर 3 हो रहा है, 3 लिख दिए। 3 और 1 को जोड़ने पर 4 हो रहा है, 4 लिख दिए। 4 और 5 को जोड़ने पर 9 हो रहा है, 9 लिख दिए। 9 और 6 को जोड़ने पर 15, 15 लिख दिए। 15 और 2 जोड़ने पर 17, 17 लिख दिए। यहां वाला संख्या यहां वाला संख्या के साथ जोड़ने पर यहां लिख देंगे। इस तरह से लिखना है। अब हमें कुछ इसमें बेसिक चीज जानना है। इसमें ध्यान से देखेगा, सबको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है और इसमें सबको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, वो हमें एक चीज लिखना है। जैसे एक बॉक्स हम ज्यादा भी लिख दिए थे, इसमें जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको कहते हैं n, यानी इसमें सबको जोड़ेंगे। इस तरह से सबको अगर जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 1 4,
4 और 5 9 और 6 15, 15 और 2 17 20। यानी और एक चीज याद रखना है, यहां जो लास्ट वाला नंबर होगा सबको जोड़ने के बाद वही संख्या आएगा। जैसे यहां 20 है तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 20 आएगा, और उसको कहेंगे n, और n को हिंदी में कहते हैं प्रेक्षणों की संख्या। तो हम यहां लिख देते हैं n बराबर 20, n बराबर 20 लिख दिए। लेकिन इस फॉर्मूला पे देखेगा, यानी हमें माध्य निकालना है, और माध्य का जो फॉर्मूला है l प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। इसमें हम लोग सबके बारे में जानेंगे कि l क्या है, n क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि n मतलब प्रेक्षणों की संख्या। n निकल गया 20, लेकिन हमें पता करना है कि n/2 क्या होगा, यानी n का आधा क्या होगा। तो जैसे n का मान हम यहाँ एक बार लिख देते हैं, n बराबर 20 है, तो n/2 बराबर क्या होगा, n का मान 20 रखेंगे, 20 और 20/2, यानी n का जो मान है वो कितना आ गया, 10। अब यही वाला 10 इस सब बॉक्स में देखना है 10 है कहां, और 10 या तो 10 से ज्यादा, उससे कम नहीं। देखेंगे ये बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, ये भी बहुत कम है, ये भी कम है। आगे देखेंगे ये 10 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला को नहीं लेना है, यानी ये वाला लेंगे। ये 10 से ज्यादा है और ये 10 से कम है। ऐसे तो कम 1 3 4 और 9 भी है, लेकिन सबसे करीब में कौन है, कम में से उसको पकड़ना है। यानी एक भी कम है लेकिन ये बहुत कम है, उससे ये थोड़ा ज्यादा है, उससे ये थोड़ा ज्यादा है, यानी 10 के सबसे ज्यादा करीब में कम में से 9 है, इसलिए हम 9 को पकड़ेंगे और 9 से सीधा इधर आ जाएंगे। ये जो 6 और 8 है इसी को कहेंगे माध्यक वर्ग। फिर से ध्यान दें कैसे हमको माध्यक वर्ग डिसाइड करते हैं, वो हम लोग को सबसे पहले जानना है। यानी इसमें से, यानी पहले तो n का मान निकला, n का मान निकल जाने के बाद n/2 का मान निकलना है। जैसे n/2 का मान निकाले तो 10 निकल गया। अब 10 हमें इस बॉक्स में ढूंढना है, कम 10 या 10 से कम और सबसे करीब में। तो ऐसे देखेगा ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम है। जैसे हम 15 पे जाते हैं तो 10 से ज्यादा हो गया, यानी इसको हम नहीं ले सकते हैं, तो इसको लेंगे। ऐसे तो सब कम है, लेकिन कम में से सबसे ज्यादा करीब में 10 के कौन है, तो 9 है, इसलिए ये 9 को पकड़ेंगे और 9 से एकदम सीधे यहां आ जाएंगे। तो ये जो 6 से 8 है इसी को कहेंगे माध्यक वर्ग। तो हम यहां नीचे में लिखेंगे कि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग है 6 से 8। अब मुझे माध्यक वर्ग पता चल गया। अब माध्यक वर्ग में याद रखेगा इन दोनों में, यानी एक छोटा है और एक बड़ा है, तो इन दोनों में से जो छोटा संख्या है उसको कहते हैं निम्न सीमा और बड़ी संख्या को उच्च सीमा कहते हैं। तो ये जो निम्न सीमा है इसी को L कहते हैं। यानी ये जो माध्यक वर्ग है इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि L का मान कितना आया। तो आप देख पा रहे हैं L का मान कितना है, 6 लिख दिए। अब इन दोनों में देखेंगे कितना का डिफरेंस है, यानी 6 से कितना ज्यादा 8 है, तो 2 ज्यादा है, तो वो हो गया H। तो H लिख देंगे 2। अब क्या क्या पता चल गया, n तो n/2 पता चल गया, यानी n/2 पता चल गया, L पता चल गया है। अब हमें H भी पता चल गया, H भी पता चल गया, CF और F पता करना है। हमें याद रखना है CF और F कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें देखेंगे ये वाला जो नंबर था, ये इससे ऊपर वाला नंबर को ध्यान से देखेंगे, इससे ऊपर वाले नंबर को CF कहते हैं और यहां से इधर वाले नंबर को F कहते हैं। तो F का मान 5 हो गया और यहां से ऊपर वाला CF का मान कितना हो गया, 4। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये CF है, तो CF बराबर है 4 और F बराबर है 5। अब सब मान पता चल गया, L भी पता चल गया, n/2 भी पता चल गया, CF, F और H। अब सब मान इसी फॉर्मूला पे रख देंगे। अब देखते हैं कैसे निकलता है। माध्यक की जगह कुछ नहीं लिखना है, ये बराबर का चिन्ह, L का मान इसमें पूरा ढूंढना है, L है कहां। तो इसमें देखेंगे L का मान 6 है, तो इस L के जगह 6 रख दिए, प्लस n/2, एक ही साथ देखना, n/2 का मान 10, यहां रखेंगे 10 माइनस CF का मान, यानी C और F दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कि C अलग F अलग, नहीं, CF देखेंगे 4 है, इस जगह पे रखेंगे 4 बटा F का मान देखेंगे कितना है, 5, इस जगह पे रख देंगे 5 और ब्रैकेट बंद करने के बाद गुना में क्या है, H का मान है 2, यहां रख दिए 2। अब इस 6 को 6 रहने देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से अगर 4 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6, तो लिख दिए 6 और नीचे में है 5 और उधर पहले से गुना है 2। अब इस 6 का 6 लिख देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देना,
6 दूनी 12। या तो आप ऐसे करते हैं, इसको इसके साथ गुना करो, या तो भिन्न जोड़ करेंगे उसके बाद गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास कहता है कि एक साथ जोड़ यानी प्लस का चिन्ह और गुना का चिन्ह रहेगा तो पहले हमें गुना करना है। यानी ये जो 6 है इस 6 को लिख दिए, इसमें से इसको घटाने के बाद फिर से 6 आ गया, नीचे में 5 है, और ये जो गुना है 2, गुना 2 कर देंगे। यानी ये जो 6 दूनी हो गया 12, और 12 को नीचे देना है भाग 5 से। अब इस 6 का 6 रहने देंगे, प्लस 12 को 5 से भाग देने के बाद उस 6 के साथ जोड़ देना है। या तो हम यहाँ 6 के नीचे 1 लिखेंगे उसके बाद भिन्न जोड़ करेंगे, उससे भी बनाया जा सकता है लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगा। तो 12 को हम 5 से पहले भाग देके दिखा देते हैं कि 12 को 5 से भाग देने पर होता क्या है, कितना होता है। चलिए यहीं भाग दे देते हैं, 5 को 12 से भाग देना है, 5 दूनी 10, बच गया 2 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, 5 4 20, यानी 2.4 आ गया 12 को 5 से भाग देने पर। तो इस जगह पे 2.4 लिख दिए, 2.4 लिख दी। अब 6 और 2.4 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो गया, और पॉइंट के बाद जो 4 है उसको लिख देंगे वैसे ही, यानी ये हो गया 8.4। तो ये जो 8.4 आया ये क्या आया, माध्यक। तो इस तरह से आप लोग माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। और इस बार जो क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है 2025-26 में, उसमें भी एक सवाल माध्य, माध्यक और बहुलक यानी तीनों में से 2 टाइप का इस तरह का जोड़ा बना देता है। जैसे माध्य को अगर अलग रखेगा तो माध्यक और बहुलक को एक साथ रखेगा, और अगर मान लिया जाए माध्य और माध्यक को एक साथ रखेगा तो बहुलक को एक साथ रखेगा, यानी तीनों सवाल पूछा जाएगा। उसमें से एक ये माध्य बता दिया, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे माध्य के बारे में, और ये है माध्यक, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुलक के बारे में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।